Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will learn about electric field intensity due to an electric dipole in any position. तो आइए हम देखते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसी भी पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल AB and which is made by two charge minus q and plus q. Suppose its length is 2a and its midpoint is O. Then we have to find the value of electric field intensity at point P, and suppose distance of point P from point O is small r. Then and let the angle BOP is theta, and this electric dipole is placed in a medium of dielectric constant K. Then dipole moment of this electric dipole will be given by P is equal to Q into 2a, and its direction will be along AB, because dipole moment is a vector quantity, so there will be its direction and we in here, and its direction is along AB. तो फ्रेंड्स, अब हम जो डाइपोल मोमेंट है P, उसको दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करेंगे। सपोज एक कंपोनेंट है, दिस इज द वन कंपोनेंट, सपोज ये दिस इज द वन कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट इज A prime and B prime, and for this A prime B prime component, dipole moment will be P cos theta, and another component which will be perpendicular to A prime B prime is suppose this is okay, and let A double prime और ये वाला है suppose B double prime. तब जो डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को हम लिख लें P cos थीटा। अब इस कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट P जो है इन डाउन पोजीशन में है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू P cos थीटा कंपोनेंट। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वेक्टर ER, और इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K एंड 2P cos थीटा अपॉन R क्यूब, और इसकी डायरेक्शन होगी एलॉन्ग OP, अर्थात O से P की डायरेक्शन में होगी। यहाँ पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि P cos थीटा कंपोनेंट के कारण है, उसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर ER। एंड सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट वो होगी P sin थीटा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the point P due to this P sin theta component of dipole moment। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज हम मान लेते हैं दिस इज E थीटा, एंड दिस E थीटा वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K into P sin थीटा अपॉन R क्यूब, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी नॉर्मल टू OP। और OP से नॉर्मल किधर होगा, यहाँ हम फिगर में देखें तो इसकी डायरेक्शन OP से नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E थीटा। और इस फिगर में हम देख पा रहे हैं ये जो डाइपोल मोमेंट की P cos थीटा कंपोनेंट के लिए है, एंड दिस इज द P sin थीटा कंपोनेंट। तो आइए हम इसको P sin थीटा कंपोनेंट को भी यहाँ लिख दें, दिस इज द P sin थीटा कंपोनेंट। अब हम देख पा रहे हैं कि
वेक्टर ई आर की डायरेक्शन जो है ओपी की डायरेक्शन में है और वेक्टर ई थीटा ओपी की नॉर्मल की डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो वो ये दोनों पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। तो पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वह इन दोनों के कारण इस डायरेक्शन में होगी। तो सपोज दिस इज द resultant electric field intensity, then let us see the magnitude of resultant electric field intensity at point P will be what? Hence the resultant electric field at the point P will be the vector sum of the electric field vector ER and vector E theta, and therefore vector E, your mod of vector E will be equal to square root of ER square plus E theta square। अब ER और E theta की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसकी वैल्यू पुट करके। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ई आर की वैल्यू क्या है, ई आर इज इक्वल टू 1/4πε0 के एंड 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, कि ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ई थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं। ई थीटा की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 के एंड इंटू पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में हम देख पा रहे हैं कि 1/4πε0 के और ये p और ये आर क्यूब कांस्टेंट है, तो ये टर्म्स हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के और p अपॉन आर क्यूब बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, इस जो फर्स्ट टर्म है इसमें बच गया है 2 cos थीटा स्क्वायर और इसमें बच गया है साइन थीटा स्क्वायर। तो आइए हम देखते हैं इसमें 2 cos थीटा की स्क्वायर एंड इस सेकेंड में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब, और ये के भी है यहाँ पे, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 4 cos स्क्वायर थीटा, और जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसको फिर से सॉल्व करें तो ये आएगा 1/4πε0 के p अपॉन आर क्यूब, और स्क्वायर रूट के अंदर ये 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1। तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। यदि हम इसकी डायरेक्शन देखें तो सपोज़ फिगर में देखें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो E है वो सपोज़ इस ER के साथ अल्फ़ा एंगल बनाती है। तो ये सपोज़ दिस इज़ द एंगल अल्फ़ा, तो यहाँ पर हम एंगल अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हियर अकॉर्डिंग टू फिगर tan अल्फ़ा इज इक्वल टू ई थीटा बाई ई आर। अब ई थीटा बाई ई आर की वैल्यू यदि हम पुट करें तो ये वैल्यू हो जाएगा tan थीटा बाई 2, और अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। तो इस प्रकार इसकी हम इस अल्फ़ा की वैल्यू से उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। एंड दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। इस AB के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इस जो हमारा जो एक्सप्रेशन आया है ये वाला एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन के अनुसार यदि हम देखें कि हमारा जो एक्सप्रेशन ये है ये वाला, इसमें देखें कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 कंडीशन हम ले लें, और कंडीशन लेके देखें कि सपोज़ इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0, अर्थात जो पॉइंट P है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल AB के रेस्पेक्ट में इन डाउन पोजिशन में हो, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू यदि हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपका cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 3 + 1 और ये स्क्वायर रूट है तो ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका 1/4πε0 के इंटू 2p बाई r क्यूब हो जाएगा। और सेकेंड कंडीशन यदि लें, इफ़
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात जो पॉइंट P है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल AB के रेस्पेक्ट में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या ट्रांसवर्स पोजीशन में हो, तो चूंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो हमारा इस इक्वेशन में ये 0 हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट के अंदर केवल 1 बचेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू होगी यहाँ पर वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और इंटू P/r³। तो ये दोनों कंडीशन में है, यही कंडीशन हमने पहले भी जो वीडियो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in on position of electric dipole and electric field intensity in broad side on position in of electric dipole, तो ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ देन प्लीज सब्सक्राइब to get the notification of every new videos, and also press the bell icon so you can get the notification of every new videos. Thank you again for watching my videos.